बाबा, आप सबके चरणों को भी बारंबार प्रणाम। भारत भूमि को प्रणाम। वन समूह में रहने वाले, यहाँ विराजमान वन में रहने वाले हमारा पूरा परिवार, भोले भाले भक्त, आप सब और यहाँ विराजमान साधु संतों के चरणों को भी हमारा प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान है, कुछ जगह ना होने के कारण सामने खड़े हुए हैं और कुछ टीवी के माध्यम से पूरे देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से कथा को सुनेंगे। आप सभी को बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम, जोरी जोग पार। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, जरा और जोर से बोलो, सीताराम सीताराम। ऐन कैन प्रकारेण भगवान की कृपा से कलदा में कथा प्रारंभ हो ही गई। जैसे ही हनुमान जी ने चाहा, वैसे ही यहां भावपूर्वक हनुमान जी की उपस्थिति में आज से ठीक 3 दिन तक हम लोग यहां बैठकर के भगवान की कथा का रसस्वादन करेंगे। देखो, जो यहां पर कथा सुन रहे बाहर के भक्त आए हुए हैं, हम आपको बता दें कि हम विचार कर रहे हैं ज्यादातर बुंदेली भाषा का प्रयोग करें इस कथा में। ठीक रहे ना कक्का? हाँ, अब आई समझ में तुम्हें। हम समझ गए थे, हमने एन कैन प्रकारण कहा तो हम समझ गए, कहने हिंदी समझ में नहीं आई। यही से कक्का हमारा मतलब जो तो कहवे को कि जैसे तैसे हो गई शुरू कथा। हाँ आओ आज की चर्चा हम जो भैया माइक तेज कर दे तो रे कौन कक्का को लगना, तेज कर दे वॉल्यूम बड़ा, तोरे कक्का को लगने का। घटे रामदास को बड़े रामदास को, दानी दान दे भंडारी को पेट फटे। हाँ। आओ 3 दिन तक हम सब वनवासी राम की चर्चा को आनंद पूर्वक भाव पूर्वक ग्रहण करेंगे एक श्लोक के साथ। आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्द्वितीय रामायणम। वैसे रामचरितमानस तो बहुत विशाल है। रामचरितमानस की एक चौपाई पर ही चर्चा करेंगे तो कब सालों बीत जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तो रामायण को कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने हनुमान जी की सदप्रेरणा से वन में आज यहाँ बैठ करके जो 3 दिवसीय महोत्सव शुरू हो रहा, इन 3 दिनों में सबरी माता के चरित्र को श्रवण करेंगे बैठकर। रामायण की सबरी मां एक ऐसी भक्तिमती माता हुई जिनके कारण से भगवान की भी महिमा अद्भुत और बढ़ गई। वैसे राम जी की तो महिमा है ही, पर उनकी महिमा में और जय जयकार हो गई। तो रामचरितमानस की परम भक्ति मता माता सबरी
जिनका पावन चरित्र इतना अद्भुत है कि शायद कोई भक्त ना हो, काऊ के अंदर भक्ति ना होवे, एकदम निकम्मा होवे, कभू उसने भक्ति ना की होवे। और अगर रामायण में सबरी माता का वो प्रसंग सुन ले, सबरी माता की कथा सुन ले, तो ऐसा अभक्त भी भगवान का भक्त बन जाता है। देखो, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। भाग्य तो ये है कि हमें भारत भूमि मिली। दूसरा भाग्य यह है कि राम जी जैसे ब्रह्म हमारे आपके इष्ट हैं। और रुकिए, तीसरा भाग्य यह है कि बागेश्वर धाम के धन्य हैं सन्यासी बाबा, जिन्होंने आज्ञा दी कि वन में जाकर 3 दिन कथा करो। वरना आज हम जब सुबह बैठे थे तो जहां रुके हैं श्यामगिरी में, क्या कहना, वहां के गांव के वो भोले भाले लोग। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो पंडित जी से चर्चा हो रही थी। हमने कहा ये लोग आदिवासी नहीं हैं, इन्हें नाम कह दिया तुमने आदिवासी, ये भोले भाले राम जी के भक्त हैं। आप इनका जरूर ये कह रहे हो, इनके अंदर जो सरलता, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जो पारदर्शिता, एकदम भोले से गांव के। अभी जिस गांव में हम रुके हैं श्यामगिरी में, तो वहां की सुबह से सब माताएं आ गई, बढ़िया गीत सुनाउत रही माताएं, छोटी छोटी बच्चियां कलश लेकर आ गई, बच्चा भी उतन के छोटे छोटे सब आ गए। सुबह से 9 बजे से हम बैठे, 11:30 कब बज गए पता ही नहीं लगा। क्या भाव। हमने आज कहा, अभी मीडिया वाले आए थे तो हमने उनको कहा, देखो भैया, हमने बहुत जगहों पर कथा की, विदेश में भी की, बड़े बड़े शहरों में भी की। अन्य जगहों पर साधन तो हैं पर साधना नहीं है। इस जंगल में साधन बहुत कम है पर साधना बहुत ज्यादा है। इन लोगों के पास बड़े बड़े मकान नहीं है, गाड़ियां नहीं है, इन भोले भक्तों के पास, लेकिन इन लोगों का जो भाव है ना, जितने भारत के लोग सुन रहे, हम निवेदन करेंगे कुछ दिन जंगल में इन लोगों के साथ जरूर गुजारिए। आपको इतना आनंद आएगा, भैया हमें तो खूब आनंद आया। कोई हमसे पूछे, महाराज आप पहली बार जंगल की रात कैसी निकली? जंगल में मंगल है भैया, खूब बढ़िया। हमको बता रहे थे कि महाराज जी जब से यहाँ के लोगों ने कथा के लिए सुना ना, 10 दिन से इस गांव के लोग सोए नहीं है ढंग से, तैयारी कर रहे, जिससे जो कह दो वो लगा है, काम कर रहे हैं। उन्हें इतनी गदगदता है, इतना भाव है। धन्य है आप लोग, धन्य है आप। जब तो हम कह रहे हैं कि राम जी बन, मां के कहने पे नहीं गए, राम जी तुम लोगों के लिए ही जबरदस्ती बनाए हैं। मां तो एक बहाना था राम जी का, कैकई मां का वरदान मांगना एक बहाना था। हमें आज लग रहा राम जी बन तुम लोगों से मिलने के लिए ही आए। और आप लोगों के पूर्वज धन्य हैं, आप वन में रहते ना, आप प्रकृति के पूजक हैं। हमसे कोई पूछे तो हम बिल्कुल करोड़ों में कह देंगे, प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक आप हो और परमात्मा के नजदीक भी आप लोग हो, उसमें कोई संदेह नहीं। सच है, भले ही 3 दिन की कथा, लेकिन बहुत आनंद है, खूब रस है। राम जी बन गए तो राम बन गए। न राम जी बन जाते न राम बनते। इधर से तो राजकुमार बनकर गए थे, महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार राम, जो कल तक राजा बनने वाले थे। सुबह राम राजा बने, वो राम जी बन गए। लेकिन 14 वर्ष बाद जब लौटे ना, तो केवल राम नहीं, राजा बनने वाले राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौटे। राम राजा तो है हुए हैं, पर भगवान भी बन गए, ईश्वर भी बन गए।
तो हम आप सब भाग्यशाली हैं कि कल्ला के इस क्षेत्र में 3 दिन तक आनंद चलना है। हमसे जैसो भी टूटो फूटो बन है सो हम के भी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप हैं तुम्हारे जैसे, जैसे ही तुम और हैं वैसे ही अपने राम। स्कूल को ढंग से मुंह देखो नहीं है हमने, तो जैसे ही तुम और हो वैसे ही हम हैं। तो जैसे ही हनुमान जी इच्छा रखें, जैसी हनुमान जी की प्रेरणा होगी, तो हम आप सब मिलकर 3 दिन तक सबरी माँ का चरित्र गाएंगे। तो प्रथम दिवस की चर्चा में जो भी यहाँ विराजमान है, देखो हम आप सब भाग्यशाली हैं। हम आप सबको जीने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण दे दी। रामचरित्र मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो रामचरित्र मानस की शरणागति में आ जाता ना, वो कितना भी बड़ा अभक्त हो बहुत बड़ा भक्त बन जाता। उसके अंदर किंचित मात्र भी भगवान के प्रति भाव ना हो, लेकिन अगर वो रामायण की कथा सुन ले तो वो भक्त बन जाता है। हमें भी पता नहीं था कि ये कथा ऐसी होगी, बस हमारे मन में तो गुरुजी ने एक दिन हमें कहा रात को, इस कथा होने के पीछे हमारे गुरुजी का हाथ है, सन्यासी बाबा। ऐसी रात को हम बैठे थे तो उन्होंने कहा बेटा तूने बहुत कथाएं की, विदेश भी गया, बड़े बड़े शहरों में भी कथाएं की, अब एक काम कर, कुछ दिन तू जंगल में निकाल और इस कथा के बाद हम प्रण ले रहे हैं कि हम इस कथा की यात्रा को विराम नहीं करेंगे। लगातार 1-2 महीने में 3 दिन के लिए वन में रहने वाले भक्तों को ही कथा सुनाएंगे, लगातार। और एक बात यहां भी हम कह देते हैं, व्यासपीठ से आगे भी कह देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दक्षिणा वनवासियों से हम नहीं लेंगे। भंडारे से लेकर इस कथा में तो बागेश्वर परिवार कर ही रहा, बागेश्वर परिवार के बच्चों से भी हम कहेंगे अब तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, जितने बागेश्वर से जुड़े हुए हैं अब तुम लोग तैयार हो जाओ हमारा सहयोग करने के लिए। अब हम वन वन जाकर के कथा सुनाएंगे, उसमें टेंट की, भंडारे की पूरी व्यवस्था वन में रहने वाले जितने वनवासी हैं उनकी नहीं होगी, पूरी बागेश्वर धाम पीठ की व्यवस्था हमेशा रहेगी। क्योंकि बहुत जरूरी है साहब। ये लोग ना, हमने पूछा अभी कि कभी ऐसा आयोजन हुआ, तो बता रहे थे यहाँ जो मार्ट साहब है ना, मार्ट साहब कहाँ गए, चले गए क्या, आए हैं ना, मार्ट साहब बता रहे थे, बोले गुरुजी इस क्षेत्र का ये पूरा जंगल है, 8-10 साल पहले तक तो यहाँ रोड नहीं था, बाढ़ आ जाती थी तो लोग जो है बता रहे थे, बोले महाराज जी यहाँ किसी को सांप काट ले, आए दिन सांप काटता था, उपचार नहीं मिलता था, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, तो दवा नहीं मिल पाती। आज भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ वाहन नहीं जा पाते, यहाँ तो ये जगह ऐसी है जहाँ वाहन आ जाते हैं, बाकी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वाहन नहीं जाते हैं। धन्य है सन्यासी बाबा जिन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि जहाँ कोई नहीं आ सकता वहाँ दास को भेज दिया। हमारे राम जी भी धन्य हैं, आप सब भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली, हम आप सब भाग्यशाली हैं जो ऐसे राम जी के उपासक हैं जो ऐसे ही वन में विचरण किए। 10,000 वर्षों तक सबरी माँ ने भगवान का इंतजार किया है। आप कभी पढ़िएगा, 10,000 साल तक माँ सबरी राम जी का इंतजार करती रही, राम जी आएंगे। वन में रहने वाले बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, जितने ऊंचे ऊंचे साधु रहते थे, ऋषि मुनि, वो सब सोचते थे कि राम जी आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे, क्योंकि वो तपस्या करते थे, वो साधना करते थे, वो भजन करते थे,
उन साधुओं को लगता था, जंगल में रहने वाले महात्माओं को, कि राम जी जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे, क्योंकि हमारे बराबर कोई भक्त नहीं है। लेकिन राम जी जब बन गए ना, तो उन साधुओं के द्वार तो गए, पर उन संतों के दरवाजे पर जाकर राम जी अंदर नहीं गए। दरवाजे से ही उन साधुओं से पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, यहां सबरी माता कहां रहती है? राम जी उन महात्माओं से माता सबरी का घर पूछते हैं। तो महात्माओं को ईर्षा हो जाती, ईर्षा यानी जलन। उन्हें जलन हो जाती कि हम इतने बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी हमारी जटाएं हो गई, हम ब्राह्मण हैं, हम साधु हैं, बताओ राम जी हमारे यहां नहीं आ रहे, एक भिलनी सबर जाति की सबरी के घर जा रहे। ईर्षा हो जाती संतों को। लेकिन राम जी धन्य है, राम जी तो राम जी हैं। हमारे प्रभु राम जी उन महात्माओं से पूछते ही और पूछ पूछ करके ही मां सबरी का मान बढ़ाते हैं। देखो, भक्त की महिमा से भगवान की महिमा है, और भगवान की महिमा से भक्त की महिमा है। जितनी भी भगवान ने लीलाएं की, उनमें अपने भक्त का मान बढ़ाया। अच्छा, आप ही बताओ, क्या राम जी को बनाने की जरूरत थी? जरा जोर से बोलो, थी क्या जरूरत? वो तो भगवान हैं, वहीं से बैठ के रावण को मार देते, हाँ जी या ना जी? या डायरेक्ट रावण के पास पहुंच करके लेकर के बाण ठोक देते, ले रावण मर जा। राम जी बन बन क्यों गए? पता है क्यों गए? हमारे राम जी वन में इसलिए आए ताकि आप लोगों का मान बढ़ जाए। आपका मान बढ़ाने के लिए ही राम जी बनाए हैं। और मैं निवेदन करूंगा यहां बैठे हुए भक्तों से, मेरी प्रार्थना है, जब तुम्हारा मान बढ़ाने राम जी 14 साल का वनवास काट सकते हैं, जो राजकुमार हैं कभी पैदल नहीं चले, वो बिना चप्पल के बिना पादुका के पैदल चले, तो अब तुम्हारा भी धर्म है, तुम मर जाना पर अपने राम जी को मत छोड़ना। आपका भी धर्म है। तुम्हारे पूर्वजों ने ही वन में राम जी का स्वागत किया है, तुम्हारे पूर्वज ही थे। तुम वो लोग हो, आप लोग मानते जरूर हो कि हम दीनहीन लोग हैं, हम पिछड़े लोग। हम अपनी व्यासपीठ से कह रहे, आप लोग भारत के वो लोग हो जिन्होंने वन में विपत्ति के समय राम जी का साथ दिया है। आपके ही पूर्वज थे वो, आप लोगों के पूर्वज थे। तुम्हें तो गुमान से घूमना चाहिए। गुमान जानते हो? गुमान का मतलब होता स्वाभिमान। तुम्हें तो अपनी मूंछों पर ताव देकर घूमना चाहिए, मस्तक पर तिलक लगाकर घूमना चाहिए, और तुम्हें ताली ठोक कर कहनी चाहिए कि हमारे पूर्वज ही थे जो राम जी के साथ रहे हैं, जिन्होंने राम जी का स्वागत किया है। आप लोग साधारण नहीं हो। आप लोगों को लगता है कि आप साधारण हो, नहीं। आप लोग वो हो जिनसे 14 साल विपत्ति में राम जी ने भी आपके यहां पर 14 साल व्यतीत किए। भैया, भक्त की महिमा से भगवान की महिमा है, और भगवान की महिमा से भक्त की महिमा है। हमारे राम जी भक्तों का मान बढ़ाते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। भक्तों का मान ऐसे नहीं बढ़ाते, बहुत ऊंचे लेवल से। आहा, एक राजा की पत्नी थी, बहुत बड़ी। राजा बहुत बड़ा आदमी था। एक बार प्रयागराज इलाहाबाद में, इलाहाबाद तो जानते हो, प्रयागराज, वहां पर कुंभ लगा। कुंभ का मतलब पूरे भारत के संत आते हैं और संत महात्मा स्नान करते हैं। उस कुंभ माघ मेला में जो स्नान करता है ना, तो कहते हैं अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो सब महात्मा कुंभ में आए, तो वो राजा भी अपनी पत्नी को लेकर गया। पत्नी यानी लुगाई। हाँ, तो वो राजा भी अपनी लुगाई को लेकर गया, रानी को। राजा की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत धर्मात्मा। राजा भी था, परंतु राजा मर्यादित था।
तो राजा की पत्नी रानी कुंभ में एक स्थान पर रुकी हुई थी। तो शाम के समय जब साधु कीर्तन गाएं, कीर्तन यानी भजन कीर्तन, जब नाम गावे, जोर जोर से कीर्तन गावे, जोर जोर से बोले, तो रानी को लगे काश मैं भी इन संतों के बीच में होती तो बहुत आनंद आता। रात का समय, रानी है, जाएं कहां? तो राजा से कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ देर संतों को प्रणाम कराऊं। राजा ने कहा सुनो रानी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम राजा की धर्म पत्नी हो। तुम वहां जाओगी, ऐसे डोलोगी तो हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि ये राजा की पत्नी ऐसी डोल रही है। नहीं जाना है, हमारी आज्ञा है। राजा की बात जैसे ही रानी के कानों में पड़ी, रानी को बड़ा दुख लगा। चुपके से एक रात्रि में वो निकल गई और निकली और जाकर संतों के बीच बैठकर कीर्तन सुनने लगी, संतों का सत्संग सुनने लगी। देखो भैया एक बात बताएं, राम जी का कीर्तन में इतना रस है, राम जी की भक्ति में इतना रस है कि कोई एक बार बैठ जाए फिर वो जिंदगी भर इससे उठता नहीं है। इतना आनंद है। रात कब निकल गई रानी को पता नहीं लगा। राजा यहां ढूंढता रहा रानी को, और प्रातः काल जब रानी वापस गई तो राजा आग बबूला हो गए। अरे तुमने हमारी नाक कटवा दी, घर से यहां से निकलकर तुम्हें दर्शन करना था, हमें कह देती, हम महात्माओं को यहां बुला लेते। रानी ने कहा भगवान महात्माओं को बुलाना नहीं है, महात्माओं के पास तो जाना है, जाना चाहिए। राजा ने खूब ताने दिए। धीरे धीरे दिन बीता, फिर रात्रि हुई। रानी को अपने आप पर पछतावा हो गया कि मैं कितनी धूर्त हूं, कहां से मैं रानी बन गई। आज अगर मैं बड़े घर में पैदा नहीं हुई होती तो आज संतों के साथ बैठकर खूब भजन करती, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं। रात को अपने पति राजा को प्रणाम किया उन्होंने, और जाकर के संगम, जानते हैं संगम, जहां पर प्रयागराज इलाहाबाद में 3 नदियां मिल रही हैं, गंगा यमुना मां, वहां संगम में गई और जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अब हमसे जिया नहीं जा रहा, अब हमें जिंदा नहीं रहना है। प्रभु अब हम मर तो रहे हैं, पर हे गंगा मां हम आपसे प्रार्थना करते हैं अगर हमें दूसरा जन्म मिले तो ऐसे घर में जन्म देना जहां एकदम दीनहीन रहते हो, ताकि कोई हमें भक्ति में रोक ना पाए। और उस रानी ने उसी गंगा में प्राण त्याग दिए, संगम में। सुबह हुई, राजा को पता लगा, राजा ने जाल फिकवाया, तब जाकर 100 मिला। राजा बहुत पछताया, लेकिन अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है भैया? वही रानी दूसरे जन्म में सबर जाति में कोल भील के घर माता सबरी बनकर के प्रकट हुई है। मां सबरी बनकर प्रकट हुई, कोई साधारण नारी नहीं, माता सबरी। और ऐसी वैसी माता नहीं, वही सबरी जिस सबरी के लिए राम जी वन आए, और वन में जगह जगह राम जी ने माता सबरी का पता पूछा। मां सबरी बनकर प्रकट भई। देखो, भक्ति ऊंचे घर में बहुत कम होती है। बड़ा घर मिल जाए ना, भक्ति में फिर बहुत प्रोफेशनली हो जाता है। अमीर आदमी कोई बन जाए तो उसे 17 ढोंग आने पड़ते हैं। अमीर आदमी दंडवत नहीं करता। ज्यादा अमीर होता है तो उसे लगता है, बहुत बड़े पद पर बैठा हो, बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, तो उसे लगता है कि अगर हम दंडवत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बताओ, ये नतमस्तक। एक गुरुजी का एक चेला था, वो 4 बजे ही गुरुजी को प्रणाम कर जाता था, 4 बजे सुबह।
तो किसी ने कहा गुरुजी ये चेला तो बड़ा अच्छा है, 4 बजे रोज प्रणाम करता है। गुरुजी बोले अच्छा नहीं है, नक कटा है। बोले क्यों? बोले ये नक कटा इसलिए है क्योंकि ये 4 बजे इसलिए प्रणाम कर जाता है ताकि दिन में लोग देखेंगे कि बताओ ये गुरुजी को दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो वो अंधियारे में ही पांव पर जाता है। हाँ, तो भैया जो अमीर होते हैं ना, बड़े आदमी, वो थोड़ा सा प्रोफेशनली जीते हैं, और जो बनवासी होते हैं ना, वो अपने भाव में जीते हैं। कभी किसी ने राम जी से पूछा कि प्रभु आपको आनंद कहाँ आया? राम जी बोले हम राजा भी बने, राम जी बोले हम लंका भी गए, पर उतना आनंद नहीं जितना वनवासियों के बीच रह करके हमें आनंद आया। तो ज्यादा नाम हो जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, बहुत अमीर बन जाओ, तो क्या होता है भैया, पूजा पाठ में फिर ज्यादा मन नहीं लगता, फिर मन यहां वहां भटकता रहता। रुपया कैसे संभालें, मकान कैसे बने, दूसरी नई कौन से मॉडल की गाड़ी निकल रही है, नया मोबाइल आईफोन कौन सा 13 नंबर निकल रहा कि 14 नंबर, फिर ये नई चीजों में वो इतना फंस जाता है। उसे क्या बोलते हैं, एक बार गाड़ी निकल आए फिर दोबारा उसको निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? अपडेट। हाँ, अपडेट करके निकालते हैं। तो अच्छा देखिएगा, गाड़ी कितनी आ गई, हमेशा अपडेट होती रहती। हाँ जी अन्ना जी, लेकिन हमारे ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो, एक बार इंसान बना दिया, लौट के अपडेट की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे भगवान की कारीगरी देखो, ये एक बार गाड़ी बना देते हैं तो 10 बार अपडेट करते हैं कि अब इसमें शीशा यहां लगना चाहिए। हमारे ब्रह्मा जी जो जहां एक बार फिट कर दिए, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, आंखी की जगह आंखी, पर लौट कर अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ब्रह्मा जी कितने भविष्य के बहुत अच्छे सूचक थे, जरा सोचिएगा। ब्रह्मा जी ने कान बनाए तो कान में सुनाई कहां से देता? ये जो छिद्र है ना, सुराग, ये बोर जैसा होल है, जो सुनाई तो इससे देता है। पर ब्रह्मा जी ये मडगार लगा दिए ऊपर, ये देखो ये सूपा जैसे मडगार। पता है ब्रह्मा जी क्यों लगाए? ब्रह्मा जी को पता था भविष्य में आदमी चश्मा लगाएगा तो टांगेगा कहां। तो ये सुराग से सुनाई देता है। क्या भैया, कहां से सुनाई देता, जरा बताओ? ये सुराग से सुनाई देता ना, मडगार से तो नहीं सुनाई देता है। बोलिए जरा। फिर ये मडगार सूपा कहे लगा दिए, ठोक दिए हैं। उन्हें पता था कि आगे कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा तो कहां लगा, मास्क लगाएगा तो कहां टांगेगा। तो उन्होंने दोनों तरफ मडगार ठोक दिए कि नो प्रॉब्लम, ये खूंटा ले लो। हाँ, भगवान की अपडेटिंग देखो कितनी गजब की है। भगवान जो एक बार बना दिए, फिर लौट कर उन्हें अपडेट की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु जो बना दिए उसके बाद अपडेट की। हम आपको बता रहे थे प्रभु भैया, ऐसे भगवान की शरण छोड़कर हम कहां जाएं? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। भगवान के चरणों को त्याग कर कहां जाएं? याद रखना मेरे पागलों जो यहां बैठे हुए हैं, कान खोलकर सुन लो। जिंदगी में सनातन एक ऐसा धर्म है, राम जी एक ऐसे देवता हैं, इनके अलावा दुनिया में कोई देव ऐसा नहीं है जैसे राम जी है। राम जी जैसा दूजा हुआ ही नहीं। अरे राम जी जैसा ना हो सकता कोई। राम जी में और श्याम जी में अंतर नहीं है, राम और श्याम दोनों एक हैं। लेकिन जाऊं कहां चरण तुम्हारे। राम जी के चरण त्याग कर कहां जाएं? वो राम जो बन गए, वन आए, जहां हम बैठे हैं यहां राम जी आए। अच्छा वन क्यों आए?
वन अंग्रेजी में वन को कहते हैं, एक को वन कहते हैं। हाँ जी या ना जी? एक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वन। आज हम सुबह ही बैठे बैठे आत्म मंथन कर रहे थे कि राम जी वन क्यों आए। अंग्रेजी का अर्थ होता वन का मतलब एक। एक का मतलब क्या? आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, इसलिए राम जी बनाए। वन का अर्थ क्या है? एक। आत्मा और परमात्मा, आत्मा यानी हम आप, परमात्मा यानी राम जी, दोनों एक ही हैं, इसलिए राम जी बनाए। इसलिए राम जी वन में विचरण किए, इसलिए राम जी वनवासियों पर कृपा किए। तो परम भक्ति मता माता सबरी, आहा हा, सबर जाति में हुई है, थी पूर्व जन्म में राजा की रानी, पर भगवान से मांगा कि प्रभु हमारा दूसरा जन्म हो ना, तो हमारा दूसरा जन्म अगर आपको देना ही है तो कृपा करके आप हमको दूसरा जन्म दीजिए। तो ऐसे परिवार में दीजिए जहां पर हम एकदम दीनहीन हो। भगवान ने दूसरा जन्म सबर जाति के यहां दिया, जो वन में रहता था, एक सबर, इसलिए इनका नाम सबरी पड़ा, माता सबरी। धीरे धीरे बड़ी हुई, जंगल में रहती थी, तो जंगल का काम, जंगल में रहने वाले वनवासी भावों, हम वनवासी लोग बड़ी मस्ती की जिंदगी जीते। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई। एक दिन सबरी की मां ने अपने पति से कहा कि अब लाली बिटिया बड़ी हो गई, इसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह किसके साथ करें? कोई बड़ा देख लेते हैं। तो जब वनवासियों का विवाह होता है तो उसमें सूरवीर लड़का देखा जाता है। जो लड़का बढ़िया शिकार करके जानता हो, उस लड़के से विवाह किया जाए, ऐसा नियम है वनवासियों का। तो माता सबरी के पिता ने सोचा, जो लड़का बड़ा सूरवीर हो, एक तीर से शिकार कर देता हो, निशाना ठीक हो, ऐसे बालक के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। सबरी माता के पिता ने सब जगह ढूंढा, एक लड़का मिल गया, बड़ा सूरवीर था, एक तीर से वो दो दो शिकार कर देता था। ऐसे बालक के साथ माता सबरी का विवाह तय हो गया। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए, गुजर गए, निकल गए। अब भैया क्या हुआ, बारात आने वाली थी तो पिता ने जंगल के पशुओं को पकड़वाया कि आज बिटिया का विवाह है तो मांस बनेगा। बारात आएगी ना, तो बारात को भोजन क्या करवाएंगे? पशुओं का मांस। पशुओं को पकड़वाया, बंद कर दिया। माता सबरी बैठी हुई थी और सबरी की मां बेटी के बालों को सुलझा रही थी। सुलझाना जानते हो? बालों जो बिद गए थे ना, उनको ठीक कर रही थी। ठीक करते करते सबरी ने पूछा, मां आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? आज मुझे इतना सजाया क्यों जा रहा? मां ये जो पशु आए हैं, ये किस लिए आए हैं? मुस्कुराते हुए उसकी मां ने कहा, बिटिया आज तेरा विवाह है, आज तेरी शादी है। मां फिर ये पशु क्यों आए? बिटिया इन पशुओं को मार करके ही मांस भुंगाकर जो मेहमान आएंगे उन्हें खिलाया जाएगा। रिश्तेदार आएंगे, पाहुने, पहुने, दमाद लल्ला, उन्हें भोजन करवाया जाएगा। सबरी ने सोचा, मैं कितनी अभागनी हूं, मैं कितनी निकृष्ट हूं कि मेरे विवाह के कारण इतने पशुओं को मारा जाएगा, ये पाप है। और वो पशुओं को देखा तो मृग आदि, बकरा आदि जो वन के जीव थे ना, मृग आदि, वो बंधे हुए थे। उनको देखकर सबरी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में जब गौर से देखा, सबरी ने कहा, बताओ इन्होंने क्या बिगाड़ा? शादी तो मेरी है पर मृत्यु इनकी होगी।
इनको काटा जाएगा, इनको मारा जाएगा। यहां जितने लोग कथा सुन रहे लगभग सब वनवासी। कितने लोग वनवासी हैं जरा हाथ उठाओ। आप सब वनवासी हो ना? हाथ उठाकर बोलो ना, पक्का आप सब वनवासी हो। हम निवेदन करेंगे, किसी जीव को मारने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है, किसी को नहीं मारना चाहिए। आप लोग किसी पशु को मत मारो, किसी ने हमें अधिकार नहीं दिया उनको मारने का। जीवों ने विचारों ने क्या बिगाड़ा, उनकी क्या गलती थी? बस यही गलती कि वो जीव हुए। हम तुमसे पूछते हैं, कोई तुम्हारा हाथ काटे तुम्हें कैसा लगेगा? जरा बताओ, अच्छा लगेगा या बुरा? बताओ जरा। काय भैया कैसो लगे? बुरा लगे? अच्छा, उंगरिया काट दें और तनक नमक नॉन डाल दें, फिर बताओ कैसो लगे? बताओ जरा। अच्छो लगे? बिच्छू सो चढ़ जाए, आजी या ना जी चढ़ जाए है ना। अच्छा, तो जैसे वो मुर्गा बकरा ये काटत, तो बताओ हुए कैसो लगत हुई है? अच्छो के बुरा बोलो, जोर से बोलो ना, बुरा लगता होगा ना। हमारा निवेदन है, आज के बाद प्रण लेकर जाओ, किसी भी जीव का मांस मत खाना। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। सबरी की आंखों में, मां की आंखों में आंसू आ गए, सबरी माता की आंखों में, कि मैं कितनी अभागिनी हूं कि मेरे विवाह के कारण इन जीवों की हत्या होगी। सबरी ने विचार कर लिया, अब नहीं मैं रहूं। माता सबरी, पिता माता काम में बिध गए। माता सबरी घर से निकली, और घर से जैसे ही निकली तो जो जीव बंद थे, जो जानवर जिनको काटना था, उनका दरवाजा खोल दिया, और खोलकर माता सबरी वन की तरफ भाग गई। बियाबान भयावह जंगल में चली गई। वो जीव जैसे ही घर से बाहर निकले तो वो जीव माता सबरी को धन्यवाद देने लगे कि हे सबरी, जैसे तुमने हमारा रास्ता खोला, परमात्मा तुम्हारा मोक्ष का रास्ता खोलेंगे। धन्य हो तुम, धन्य हो, आज तुमने हमारे प्राण बचाए। हे सबरी जाओ, राम जी तुम्हें मिलेंगे। माता सबरी वन में आ गई। देखो भैया, राम जी ऐसे नहीं मिलते हैं। तुम सोचो कि रोज तुम पौवा पियो रोज, और तुम्हें राम जी मिल जाए, तो क्या भगवान ने ठेका ले रखो? बताओ भैया, पौवा पीवे से और सीताराम जब्बे से राम जी नहीं मिल रहे। कछु जने तो इतना ही पी के बैठे हुए हैं। हाँ, आज हमें सुबह समझा रहे थे, बोले गुरु जी यहाँ हर गांव में हर घर में चढ़त मऊआ। हमने कहा मऊआ खात हुई है? बोले गुरुजी खात नहीं है, पियत है। हम तो सीधे साधे आदमी, उनका मऊआ का है चढ़त। बोले गुरुजी मऊआ की। अरे हमने कहा जय हो, अच्छा आनंद, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह है। यहाँ विराजमान हम सबसे कहेंगे, आप सब जैसे भी जी रहे, अच्छे जी रहे हो। आपको लगता है कि कोई नहीं है, जैसी जिंदगी आपकी है वैसी किसी की नहीं, एकदम स्वतंत्र, खूब आनंद आपकी जिंदगी में। हम तो प्रार्थना करते हैं बालाजी करे आपकी जिंदगी में ऐसे ही आनंद बना रहे। लेकिन आपको भी अब कुछ जीवन बदलना पड़ेगा, तब तो लगातार शासन प्रशासन प्रयास करते। इस कथा में हमारे पन्ना, ये जो क्षेत्र है ना, पन्ना जिले में आता है। हाँ जी अन्ना जी, हमारे पन्ना जिले के माननीय कलेक्टर साहब का बड़ा सहयोग है इस आयोजन के लिए। एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। उन्होंने बहुत मेहनत की, शासन प्रशासन ने, वन विभाग वाले अधिकारियों ने, कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने, सबने दिन रात मेहनत की। तब तो स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था की गई।
आप लोगों को बता दें, केवल कथावन नहीं है, कथा सुनो, भोजन भी पाओ, भोजन भी पाओ, और अगर तबीयत खराब हो जाए, ज़्यादा खा लो, पेट खराब हो जाए, तो डॉक्टर भी बैठे। हाँ, ये तो विनोद की बात थी, विनोद का मतलब हंसने वाली बात थी, लेकिन स्वास्थ्य का कैंप भी लगा है। सरकार भी यहाँ पर कृपा कर रही है कि स्वास्थ्य चिकित्सा का कैंप लगाया गया। अगर कोनो प्रकार से तबीयत खराब हो तो ते चिकित्सालय में डॉक्टर बैठे हैं, उते दिखवा लियो। आँखन को आई कैंप लगे, आँखन से हम अगर दिखा ना रहे हो तो आँखें बनवा लियो। और एक बात, अगर डॉक्टर से ठीक ना हो पाओ तो कल हम दरबार लगा भी सो पर्चा बना देवी। हाँ, बब्बा जू की कृपा बता देवी, काऊ हम भूत लगे हो, काल ले आई हो, हम मार चमीटा लाल करवा देवी। हाँ, तुम्हें चिंता नहीं करनी, हम बैठे। लेकिन अब यही बात कहेंगे, हमने यहां सुना है, ये बात बोलनी नहीं चाहिए। देखो, को बुरो ना मानियो हमारी बातन को, और बुरो मानो सो हमें कौन था लिया परसना उन्हें ऊके घरे। हाँ, अगर मान भी जाओ हमारी बातन को बुरो न मानी। हमने सुना यहाँ के 5 लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, पता है तुम लोगों को? है ना? हाथ उठाकर बोलो ना, क्या बिगड़ जाए। 5 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। धीरे धीरे ऐसा आएगा कि तुम्हारे पूर्वजों को गालियां दी जाएंगी, तुम्हारे पूर्वजों को भगाया जाएगा। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि लोग तुम्हें ये कहेंगे, तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं। कई लोग यहाँ आकर कहते हैं राम भगवान नहीं है, इनको फेंको घर से, शंकर जी को बाहर फेंको, ऐसा कहते हैं ना? जोर से बोलो, कहते हैं? हाथ उठाकर बताओ, कहते हैं ना? आज से प्रण ले लो, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। तुम कह देना हम उस वंश के हैं कि हमारे पूर्वजों ने राम जी की पूजा की थी, हम उन्हीं राम के वंश के हैं। जब हमें पता लगा कि 5 लोग 5 घर धर्म परिवर्तन कर लिए, तब हमने फिर सोचा कि अब हम कल्ला में कथा सुनाएंगे। तो अगर आप लोग सुधर जाओगे तो हर साल कथा सुनाएंगे, 1 आध दिन की। हाँ, इस बार तो ठीक है, अगली बार बड़ा वाला मेला लगाएंगे। जो राम का नहीं है उनको जगाएं। हाँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, लगा के आओगे ना? पक्का कल से ही तिलक लगा